नमस्कार, मेरा नाम एलिज़ा निधि है और हम 9th 10th 11th 12th के इंग्लिश ग्रामर पोर्शन का सेकंड चैप्टर आज शुरू करने वाले हैं। प्रीपोजिशन। पहला चैप्टर था आर्टिकल जो ख़त्म हो चुका है, दूसरा चैप्टर है प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? पूर्व सर्ग होता है प्रीपोजिशन का हिंदी होता है पूर्व सर्ग, और इसके बहुत सारे प्रकार होते हैं, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन होते हैं। तो पहला टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में बहुत सारे प्रीपोजिशन है, टोटल 8 तरह के हैं। जैसे पहला है एट, दूसरा है ऑन, तीसरा है फॉर, फ्रॉम, टिल, बाई, आफ्टर, बिफोर। बहुत सारे प्रीपोजिशन है प्रीपोजिशन ऑफ टाइम में। तो सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे? एट पढ़ेंगे। सबसे पहले एट पढ़ेंगे। एट का प्रयोग हम किसी निश्चित समय को बताने के लिए के अर्थ में करते हैं। मतलब एट का प्रयोग हम किसी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं, कोई निश्चित समय को बताने के लिए। जैसे ही इज़ गोइंग होम एट क्रिसमस, वो क्रिसमस पे घर जा रहा है। तो क्या ये पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है? क्या ये निश्चित समय नहीं है? ऑफ कोर्स निश्चित समय है, ऑफ कोर्स ये पॉइंट ऑफ टाइम है। इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? एट क्रिसमस लगेगा। क्या लगेगा? एट क्रिसमस लगेगा। द ट्रेन विल हैव लीव स्टेशन एट 5:30 PM। तो 5:30 बजे ट्रेन जो है, रेलगाड़ी जो है वो स्टेशन को छोड़ेगी, रेलवे स्टेशन को छोड़ेगी। तो एकदम एग्जैक्ट बता रहा है कि 5:30 बजे क्या करेगी? छोड़ देगी ट्रेन। तो यहाँ पे क्या लगेगा? एट लगेगा। ठीक है। दूसरा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम है ऑन। ऑन मतलब क्या होता है? पर। ऑन का प्रयोग हम दिन और तारीख बताने के लिए करते हैं। द मार्केट विल बी क्लोज्ड ऑन संडे। संडे क्या है? संडे है दिन, तो इसके साथ क्या लगेगा? ऑन लगेगा। द एनुअल फंक्शन विल बी सेलिब्रेटेड ऑन 4th दिसंबर। 4th दिसंबर क्या है? तारीख है, तो इसके साथ क्या लगेगा? ऑन लगेगा। ठीक है। ऑन का प्रयोग समझ गए। अब फॉर का प्रयोग समझते हैं। फॉर का प्रयोग हम समय की अवधि बताने के लिए करते हैं। समय की अवधि मतलब पीरियड ऑफ टाइम, जो 2011 से चल रहा है, 2015 में ख़त्म हो गया। संडे से चल रहा है, मंडे को ख़त्म हो गया। यानी एक पीरियड ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है कि 5:30 बजे क्रिसमस को, संडे को, मंडे को। नहीं, क्या है? पीरियड ऑफ टाइम है। तो आई हैव बिन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 15 ईयर्स। तो 15 साल से काम करते आ रहे हैं और अभी तक काम कर रहे हैं। तो ये 15 साल जो है एक अवधि है, समय की अवधि है, इसीलिए यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। सी स्टेड एट माई प्लेस फॉर 3 days। फॉर 3 days मतलब 3 दिन तक वो रही, मतलब तीसरा दिन रही, दूसरा दिन रही, पहला दिन रही, यानी एक समय की अवधि के लिए रही। इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा? फॉर लगेगा। 3 चीज़ का इस्तेमाल हम समझ गए। एट कहाँ पे लगेगा? पॉइंट ऑफ टाइम में। ऑन कहाँ पे रहेगा? दिन और तारीख में। फॉर क्या चीज़ में लगेगा? पीरियड ऑफ टाइम में। यानी एट निश्चित समय में, ऑन दिन और तारीख बताने के लिए, फॉर जो है वो समय की अवधि बताने के लिए इस्तेमाल करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सिंस का प्रयोग हम समय की स्थिति बताने के लिए करते हैं। जैसे ही हैज़ बीन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016। सिंस 2016। ठीक है। तो हम इस घर में 2016 से रह रहे हैं। तो कब से रह रहे हैं? 2016 से रह रहे हैं। तो हम समय की स्थिति बता रहे हैं कि 2016 से लेके अब तक रह रहे हैं। दे हैव बिन प्लेइंग टुगेदर सिंस मंडे। मतलब वो सोमवार से यहाँ पे एक साथ खेलता आ रहा है, मतलब आ रहा है, जा रही है, करती रही है, ता रहा है, ती रही है, ये रहेगा। और उसमें कोई टाइम एग्जैक्ट नहीं रहेगा। जैसे ता रहा है भी रहेगा और एग्जैक्ट टाइम भी नहीं रहेगा। तो वहाँ पे क्या लगेगा? सिंस लगेगा। कोई भी सेंस में, जैसे ही हैज़ बिन लिविंग इन दिस हाउस सिंस 2016, वो इस घर में 2016 से रहता आ रहा है, ता आ रहा है। तो आ रहा है कब से? 2016 से। पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, और ता आ रहा है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा। ही हैज़ बिन प्लेइंग टुगेदर सिंस मंडे। सिंस मंडे है, तो यहाँ पे मंडे से करता आ रहा है, कोई पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है, जबकि पीरियड ऑफ टाइम है। और सिंस मतलब
पीरियड ऑफ टाइम है और कोई करता आ रहा है, मतलब खेलता आ रहा है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, सिंस लगेगा। सिंस का प्रयोग समझ गए। फ्रॉम एंड टू टिल, फ्रॉम और टू एक साथ आता है, फ्रॉम और टिल एक साथ आता है, फ्रॉम टू एक साथ आएगा, फ्रॉम टिल एक साथ आएगा। फ्रॉम का प्रयोग हम किसी कार्य के शुरुआती बिंदु को दर्शाने के लिए करते हैं और इसका प्रयोग हम टू टिल के साथ करते हैं। फ्रॉम का प्रयोग हम कोई कार्य शुरू हो रहा है, ही इज़ वर्किंग इन दिस होम फ्रॉम 218, वो इस घर में 2018 से काम कर रहा है, टू 2020 और 2020 तक काम कर रहा है, तो फ्रॉम और टू साथ में आएगा। दिस मैच विल बी प्लेड फ्रॉम 9 AM to 4:30 PM, फ्रॉम 9 AM to 4:30 PM। तो यह मैच जो है वो कब से खेला जाएगा, 9 बजे से 4:30 तक खेला जाएगा। तो से लेके तक जब भी रहे के अर्थ में रहे तो वहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम और टू। ही वॉज द कैप्टन ऑफ द टीम फ्रॉम 2006 till 2011, वो इस खेल का कप्तान था 2006 से 2011 तक। तो यहाँ पे क्या लगेगा, फ्रॉम और टू या फ्रॉम और टिल। यह मैच खेला जाएगा 9 बजे से 4 बजे तक, 4:30 बजे तक, तो फ्रॉम और टू। अब हम लोग देखते हैं इन का प्रयोग। इन का प्रयोग हम दिन, महीने, साल और मौसम बताने के सेंस में करते हैं। दिन, महीने, साल, याद रखिएगा, दिन, महीने, साल और मौसम, ठीक है। तो एग्जाम्पल में, इट रेन्ड हैविली इन द मॉर्निंग, इट रेन्ड हेविली इन द मॉर्निंग, तो सुबह में बहुत वर्षा हुई। तो ये क्या है, दिन है, मतलब दिन का समय है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे इन लगेगा। द ओलंपिक विल बी हेल्ड इन 2020, द ओलंपिक विल बी हेल्ड इन 2020, तो इन की जगह पे क्या लगेगा, 2020 के साथ इन लगेगा। क्यों, क्योंकि ये साल बता रहा है, कौन सा साल, 2020। दिन, महीने, साल में इन लगेगा और मौसम में भी, इन द समर, इन द विंटर, इन द रेनी सीजन, ऐसे करके, ठीक है। अब हम देखेंगे बाई का प्रयोग। बाई, बाई यह दर्शाता है कि कोई कार्य समाप्त हो गया है, समाप्त होने वाला है, समाप्त हो जाएगा, यानी समाप्ति के सेंस में कोई भी वर्क के एक्शन के ओवर होने के सेंस में क्या लगता है, बाई लगता है। द मैच विल बी ओवर बाई 6 PM, यह मैच 6 बजे तक ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बाई लगेगा, ठीक है, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर, बिफोर का प्रयोग हम भविष्य के कोई निश्चित समय को दर्शाने के लिए करते हैं। बिफोर का प्रयोग निश्चित समय को दर्शाने के लिए करते हैं, लेकिन भविष्य के, वी विल रीच द स्कूल बिफोर 9 PM, हम 9 बजे के पहले पहुंच जाएंगे स्कूल, तो वहाँ पे क्या लगेगा, बिफोर लगेगा, न कि बाई, इन और ऑन, इन ऑन ये सब कुछ नहीं लगेगा, क्या लगेगा, बिफोर लगेगा। और आफ्टर का प्रयोग हम भूत में किसी कार्य को समाप्ति को दर्शाने के लिए करते हैं, किसी कार्य की समाप्ति को दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे इंडिया गॉट फ्रीडम आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल, भारत को आज़ादी बहुत जद्दोजहद से मिली, तो यहाँ पे आफ्टर जो है वो भविष्य की बात नहीं हो रही है, भूत की बात हो रही है, तो भूत के किसी कार्य की समाप्ति पे हम आफ्टर लगाएंगे, ठीक है। चलिए, तो प्रीपोजिशन ऑफ टाइम खत्म हुआ है अभी, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट, ये सारा कुछ बचा हुआ है, 2-3 दिन में ख़त्म हो जाएगा। आइए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम का हम क्वेश्चंस करते हैं। द शो विल बी ओवर 5 PM, शो मतलब ये शो जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म होने के सेंस में क्या करते हैं, कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, समाप्ति के अर्थ में कौन सा प्रीपोजिशन लगाते हैं, बता चुके हैं, 5 सेकंड देते हैं, बताइए क्या होगा। जी सही जवाब बाई होगा, बी
बाय 5 PM। हिज इंटरव्यू विल बी हेल्ड, यहाँ पे समय और तारीख है, दिन और तारीख है, दिन और तारीख एग्जैक्ट रहे तो क्या लगता है, दिस इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन मंडे, ऑन लगेगा। दिस इंटरव्यू विल बी हेल्ड ऑन मंडे। बॉयज कॉरेल द बॉयज, दिस ये इंटरव्यू जो है वो मंडे को 30 अक्टूबर को होगा, ठीक है। टू बॉयज क्वारल्ड डैश, टू बॉयज क्वारल्ड डैश द टीचर हैड गॉन, दो बच्चे लड़ रहे थे जब शिक्षक चले गए उसके बाद। तो यहाँ पे क्या लगेगा, कोई काम की समाप्ति हो चुकी है, टीचर चले गए हैं, और किसी भी कार्य की समाप्ति हो जाए तो वहाँ पे क्या लगता है, वहाँ पे क्या लगता है, गुड बिफोर लगता है। दे हैव बीन, नहीं, चौथा क्वेश्चन, द न्यू सेशन स्टार्ट्स डैश अप्रैल, नया सेशन जो है वो कब स्टार्ट होगा, अप्रैल में। तो अप्रैल से स्टार्ट होगा ना, कोई भी चीज़ स्टार्ट होता है तो वो क्या चीज़ से, क्या लगता है उसमें, किसी भी समय की अवधि बताने के लिए क्या लगाते हैं, फ्रॉम, समय की अवधि बताने के लिए फ्रॉम लगाते हैं। फ्रॉम अप्रैल। दे हैव बीन लिविंग हेयर डैश 2009, वो यहाँ रहते आ रहे हैं, ते आ रहे हैं, वह यहाँ वे लोग यहाँ रहते आ रहे हैं 2009 से, यानी पीरियड ऑफ टाइम है और ते आ रहे हैं, तो यहाँ पे क्या लगेगा, वेरी गुड, सिंस लगेगा। वी वेयर एट शिमला डैश मंडे डैश फ्राइडे, हम शिमला में थे कब से कब तक, मंडे से फ्राइडे तक, तो फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। द हॉकी मैच वाज प्लेड 1 PM to 20 PM, हॉकी मैच खेला गया 1 बजे से 2 बजे, 2:20 तक, तो क्या लगेगा, फ्रॉम 1 PM to 2:20 PM, फ्रॉम 1 PM to 2:20 PM। दे मेट ओनली 30 मिनट्स डैश 30 मिनट्स, वो लोग मिले 30 मिनट के लिए मिले ना, वो मिले कितने समय के लिए, 30 मिनट के लिए, तो फॉर लगेगा, के लिए मिले 30 मिनट के लिए मिले। द मैन अराइव्ड 11 o'clock, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है, ये पॉइंट ऑफ टाइम है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए क्या लगेगा, हाँ, एट 11 o'clock। आवर शॉप ओपन्स वीकेंड्स ओनली डैश वीकेंड्स ओनली, तो वीकेंड्स ओनली है, वीकेंड्स यानी कोई पीरियड ऑफ टाइम है तो क्या लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम में अवधि में क्या लगेगा, ऑन लगेगा, ऑन वीकेंड्स ओनली। तो आज प्रीपोजिशन ऑफ टाइम ख़त्म हो चुका है,
कल प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन ऑफ मूवमेंट एंड पोजीशन पढ़ेंगे। बहुत सारा प्रीपोजिशन होता है। प्रीपोजिशन में थोड़ा टाइम लगेगा, पर जब पढ़ लीजिएगा तो सब कुछ सीख जाइएगा। तो चलिए फिर कल मिलते हैं इसी समय इसी जगह यूट्यूब पे ही, और पढ़ते रहिए, देखते रहिए, इंग्लिश सीखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।